अच्छा बेटा, हम जो हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के। और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके आगा खान के एसएलओस के रिलेटिवली स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आपके पास आते हैं। उन न्यूमेरिकल्स का हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल, ये स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर डिफरेंट फॉर्मूलाएं हैं, जिसके अंदर आपके पास डेंसिटी हो गई या प्रेशर हो गया, तो वो एक एक करके हम सारे देखते जाएंगे। नाउ पहला पार्ट जो है वो है ही इससे रिलेटेड, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया गया है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 500 ग्राम, वाइल इट्स वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम आपको दिया गया है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसका जो मास दिया जा रहा है वो 500 ग्राम्स है। तो फाइंड इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हम अपना रखेंगे ऐसे ही 500, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हम रखेंगे 200। तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5/2। और 5/2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। और यूनिट इसकी हो जाएगी, मैस यहाँ पे ग्राम में दिया गया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, जिस ऑब्जेक्ट का जो मास था वो कितना बताया गया था, वो आपको 500 ग्राम, जबकि इसका वॉल्यूम जो है वो कितना बताया जा रहा था, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके रिलेटिवली हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखें। एक हाइड्रोलिक प्रेस है, ये पैस्कल लॉ से रिलेटेड है। ये किस चीज से रिलेटेड है, पैस्कल लॉ से। और पैस्कल लॉ आपके पास ये कहता है कि F1/F2 इज इक्वल्स टू A1/A2। यानी कि ये आपके पास पास्कल लॉ, यानी कि फोर्सेस का रेशियो और एरियाज का रेशियो आपस में क्या होगा, सेम होगा। अब क्या कह रहे हैं, एक हाइड्रोलिक प्रेस है, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ द पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इतना, फाइंड द फोर्स। अब ये देखिए हो क्या रहा है, एक पंप है, और इस पंप की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया गया है, वो आपके पास ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 0.01 है। और आप एक पिस्टन से इसको प्रेस कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई की जा रही है, फोर्स। इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड मौजूद है, ये लिक्विड कंप्रेस्ड होगा। और दूसरी तरफ जो आपके पास पिस्टन लगा हुआ है जिससे कॉटन को प्रेस किया जा रहा है, यहाँ पे एक पिस्टन ऐसे है, और यहाँ से ये प्रेशर एक्सर्ट करके फोर्स ऊपर की तरफ एक्सर्ट कर रहा है। वी यू विल हैव टू कैलकुलेट द अपवर्ड फोर्स। आपने यहाँ वाली फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है कि कितनी आएगी। अगर ये फोर्स F1 है और इसका एरिया A1 है, तो यहाँ पे फोर्स आपने जो कैलकुलेट करनी है वो F2 कैलकुलेट करनी है, जबकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A जो दिया हुआ है, यानी कि A2, वो आपके पास कितना दिया गया है, 1 स्क्वायर मीटर। यानी कि आपके पास पहले पिस्टन का एरिया लेस है, और दूसरे पिस्टन का एरिया जो है वो मोर है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो बताइए आपके पास फॉर्मूला यही रहेगा। इसको हम कैसे लिख लेंगे, F1 फोर्स 10 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय F2 आपने फाइंड आउट करना। A1 एरिया जो है वो 0.01 है, जबकि A2 आपके पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो आपके पास ये आ जाएगा F2.01 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, F2 मल्टीप्लाई बाय 0.01। और 10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सिर्फ 10 आ जाएगा। तो F2 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 0.01। तो ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर 1000 न्यूटन। तो जो फोर्स बिल्टअप होगी F2, जो यहाँ पे फोर्स बिल्टअप होगी, जो इस कॉटन को कंप्रेस, ये ऊपर आपने एक रूफ लगा दिए, इस रूफ के साथ इस कॉटन पीस को जो कंप्रेस किया जा रहा होगा, ये कॉटन है, तो कॉटन को जो कंप्रेस किया जा रहा होगा इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स F2 है, ये वाली फोर्स, दैट विल बी 1000। यानी कि योर अप्लाइड फोर्स इज ओनली 10 न्यूटन, एंड यू आर गेटिंग द फोर्स 1000 न्यूटन ड्यू टू मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकंड पिस्टन। जितना बड़ा एरिया होगा फोर्स उतनी ही ज्यादा आपके पास बिल्डअप होगी। जबकि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, अगर मैं प्रेशर की बात करूं, तो जो पूरे लिक्विड के अंदर जो यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर बिल्डअप होगा दैट रिमेन्स द सेम। यहाँ का जो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड होगा, वो पैस्कल कहता है कि वो प्रेशर पूरे का पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि सेम होगा। अगला देखें भाई,
अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आपने डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड आउट करनी है, एक मटेरियल है, एक मैस है, उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर डिवाइडेड बाय वेट लॉस इन वाटर। पानी में कितना वेट लॉस हुआ है उसका, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस और मटेरियल। अब सपोज के एक ऑब्जेक्ट है कि स्पून है, हमारे पास एक चमचा है, ठीक है, मेटालिक चमचा है ये। आपने पहले इसका वेट फाइंड आउट किया इन एयर। आपने पहले इसको यहाँ पे एयर में रख के आपने वेइंग मशीन पे इसका वेट फाइंड आउट किया कि भाई कितना आ रहा है। जो आपने कैलकुलेट किया तो वेट इन एयर W1 कहलाता है। इफ W1 इज इन एयर, इफ W2 वेट इन वाटर, तो बताइए मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वेट इन एयर, तो इधर मैं W1 लिखूंगा डिवाइडेड बाय, अब देखिए वेट लॉस इन वाटर। अब सपोज कि वेट लॉस इन वाटर का मतलब क्या हो गया कि वेट लॉस जो वाटर के अंदर हो रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू W1 माइनस, क्योंकि वेट इन वाटर ये है, वेट इन एयर, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वेट लॉस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लें कि वेट इन एयर जो है आपके पास वो कितना आ रहा है, W1 जो है वो किसके बराबर है, 0.48 है, डिवाइडेड बाय वेट इन वाटर 0.42 है, तो 0.48 माइनस 0.42 आ जाएगा, ये इनका वेट लॉस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये किलोग्राम के अंदर अगर आप कन्वर्जन करने के लिए जाएंगे तो आप देखिए कि इसका बुक के अंदर जो डेंसिटी आपको दी गई है वो है, एक सेकंड जरा देख लेते हैं। डेंसिटी जो आपको दी गई है, एक मिनट, ये है डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ वाटर जो आपको दी गई है, ये वाली डेंसिटी, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1000 लिख लेंगे। अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यू विल गेट द डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको माइनस करके, इसे डिवाइड करके आप रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ दैट स्पून। हवा में इसका वजन जो था 0.48 न्यूटन था, जब पानी में आपने इसका वेट किया तो वो रिड्यूस हो गया 0.42 अब थ्रस्ट की वजह से। अच्छा, अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो 0.48 एयर में था, और आपके पास ये एयर में वेट था, और पानी में जाके वेट कितना हो गया, 0.42 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि फाइंड अप थ्रस्ट, कि अप थ्रस्ट कितनी लगी है इसके ऊपर, तो बताइए जितना वेट रिड्यूस होगा वही अप थ्रस्ट होगी। यानी कि 0.48 में से अगर आप माइनस कर दें 0.42, तो आपके पास आएगा 0.06 न्यूटन। ये जो फोर्स होगी ये बेसिकली वो अपथ्रस्ट फोर्स होगी, जिस फोर्स ने के इस स्पून के ऊपर, इस फोर्स ने एक्ट किया होगा, ठीक है ना। तो ये भी जरा ध्यान में रखिए। आगे चले नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक रॉड है, एक स्टील रॉड है, सपोज के ये हो गई रॉड आपके पास, ठीक है। ये स्टील रॉड इनिशियली कितनी थी है, यानी कि ये 1 मीटर लॉन्ग है, इसका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला एरिया आ रहा है वो कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ स्क्वायर मीटर। ये इसका ए वैल्यू आ गई है क्रॉस सेक्शन। इस स्ट्रेच्ड, अब मैंने क्या किया है, इसको खींचा है, स्ट्रेच किया है, और स्ट्रेच करके इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है कितनी, मैंने इसको खींचा तो इसकी लेंथ ये 1 मिलीमीटर जो है ये इंक्रीज कितनी हो गई है, 1 mm। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो ये तकरीबन 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर।
और 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि ये 1000 मिलीमीटर के बराबर। तो इसकी लेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर डेल्टा है, ये जो इंक्रीज हुई है ये इंक्रीज इन लेंथ है, डेल्टा एल है आपके पास, ये 1 मिलीमीटर। जबकि इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल नॉट, इसके बराबर। अब ये कह रहे हैं बाय द फोर्स, जो इसके ऊपर फोर्स स्ट्रेस अप्लाई हुआ है, वो फोर्स अप्लाई हुए 1000 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स। तो जो फोर्स अप्लाई हो रही है 1000 न्यूटन है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, 1 मीटर इसकी लेंथ थी। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस का ये आपके पास फॉर्मूला है, y इज इक्वल्स टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा है। तो बताइए फोर्स कितनी लग रही है आपके पास, 10,000 मल्टीप्लाई बाय एल नॉट कितना है, 1 मीटर, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 इंटू 10⁻⁻5 है, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल जो है वो 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर, मिली को लिखेंगे 10⁻³ ऑफ मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये और ये दोनों एडअप होंगे, एडअप होने के बाद कैलकुलेट होंगे, और कैलकुलेट होने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर यंग मॉड्यूलस का आ जाएगा। और जो यंग मॉड्यूलस का आएगा आंसर वो आपके पास आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट के अंदर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि ये -5 है, ये -3 है, तो ये -8 हो जाएगा। ऊपर जाके ये +8 बन जाएगा, यानी कि अगर मैं इनको रिमूव कर दूं यहाँ से तो 10⁸ बन जाएगा। यहाँ पे 10⁸ माइनस में था नीचे, ऊपर जाके 10⁸ ये प्लस में आ जाएगा। तो उसके रिलेटिवली अब आप सॉल्व करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये बुक का न्यूमेरिकल है। अभी हम एग्जांपल्स देख रहे थे, अब 7.1 से न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है। अब वुडन ब्लॉक मेजरिंग, एक वुडन ब्लॉक है जिसकी मेजरमेंट इतनी है। ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया ब्लॉक, इस ब्लॉक की मेजरमेंट जो लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर, विड्थ दी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दी है 5 सेंटीमीटर। ये इसकी मेजरमेंट्स दी गई है। तो मैं इसका वॉल्यूम मालूम कर सकता हूँ, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 400 हो गया। 5 4 22 2000 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये इसका वॉल्यूम 20,000 जो होगा वो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन अब आप ये देखें कि ये जो वॉल्यूम आया है ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में होने का मतलब क्या हो गया कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड, और जबकि डेंसिटी ऑफ द वुड मीटर क्यूब में दी गई। तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में अगर आप कन्वर्ट करने के लिए जाए तो देखिए ये ऐसे लिखा है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऐसे है सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो बताइए 2000 ऐसे ही रहेगा। सेंटी का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻² मीटर का क्यूब, ऐसे ही हुआ। सेंटी की जगह, इस सेंटी की जगह आपने क्या लिख लिया, 10⁻⁻² लिख। अब 10 की पावर जो -2 आपने लिखा है, इसके ऊपर जब आप क्यूब अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर 2000, तो ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय। जब इसके ऊपर 3 आएगा तो 2 3 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 10 की पावर 2 3 क्या हो जाएगा, -6 और मीटर क्यूब। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे ये आपके पास क्या है, 2 × 10⁻³ है ये, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 3 जीरोज हैं तो 10 की पावर 3, और यहाँ पे 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 10 की पावर -6 और +3 क्या हो जाएगा, -3 मीटर क्यूब। ये आपके पास क्या चीज आ जाएगी, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा इन मीटर क्यूब। तो दैट इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है कि आपको मैस दिया गया 1000 ग्राम, मैस जो दिया गया है वो कितना है, 850 ग्राम्स। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स टू किलोग्राम, हम 850 को डिवाइड कर देंगे किस चीज से, 1000 से, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। तो आपके पास ये जो होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0.850 किलोग्राम। और अगर मैं पॉइंट्स साइंटिफिक नोटेशन तो 8.5 इंटू 10⁻⁻1 किलोग्राम आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो ये नंबर एक बढ़ेगा तो पावर एक रिड्यूस हो जाएगी। तो मैथ साइंटिफिक नोटेशन में इन किलोग्राम्स आपके पास क्या आ गया, 8.5, और वॉल्यूम भी आ गया। नाउ टू फाइंड द डेंसिटी,
डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी डी इज इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम। मैस कितना है 8.5 इंटू 10⁻⁻1 ओवर वॉल्यूम कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो अब आप बताएं कि -3 ऊपर चला जाएगा, 8.5 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो 8.5 डिवाइडेड बाय 2 ये अलग सॉल्व होगा, 10⁻⁻1 और 10⁻+3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप इसको माइनस करेंगे तो -1 माइनस, तो ये 3 -1 तो 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻2 8.5 डिवाइडेड बाय 2। अब 10⁻2 जो होता है वो किसका 8.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 क्या होता है 100। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0। तो आंसर आ जाएगा 8.5 इंटू 50। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो योर आंसर वुड बी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर डेंसिटी आ जाएगी। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर 425। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 425 ग्राम्स पर मीटर क्यूब। ये दैट वुड बी द आंसर। सही है बेटा। तो इस वजह से हमने, चूंकि हमें डेंसिटी ग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, जबकि गिवन हमें सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था। वॉल्यूम को पहले मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम होगा ऑफ आइस, आइस का फॉर्म बाय, एक आइस हमने रखी गई है जिसको फॉर्म किया गया है फ्रीजिंग ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। अब ये क्वेश्चन जो है इसको अभी फिलहाल स्किप करते हैं, क्योंकि देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ आइस, इन दोनों की वैल्यूज जो होती है ना एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होती है। अभी जरा मैं मेजर करके आपको बता देता हूँ कि कितनी कितनी डिफरेंट होती है। देखिए अगर हम डेंसिटी पे आएंगे ना तो डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटी कंपैरिजन पे आपको दी होगी। एक मिनट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर आए जरा, तो प्रेशर आ गया, इससे पहले ए, ये डेंसिटी होगी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस आपको मेंशन किया हुआ होगा इन्होंने, ये दी हुई। देखिए भाई ये डेंसिटीज दी हुई आपको, डेंसिटीज किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है डेंसिटीज। इधर देखें आप, एयर की डेंसिटी 1.3 है, फोम की 89 है, देखिए आइस की डेंसिटी 692 है, वो सॉरी 920 है, 920 है, जबकि वाटर की डेंसिटी कंप्लीटली 1000 है। वाटर की डेंसिटी 1000 है और आइस की इससे रिड्यूस है, कम है। अब बताइए आइस की डेंसिटी लेस है, अगर आप यहीं से देखें तो आपको पता लगेगा डेंसिटी ऑफ आइस जो है दैट इज लेस एज कंपेयर टू वाटर। तो कम होने की वजह से ही जो ग्लास में पानी होता है या शरबत आप पी रहे होते हैं उसमें जो आइस क्यूब होता है वो सॉलिड होने के बावजूद भी इसकी सरफेस पे क्या कर रहा होता है, फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है, फ्लोट इस वजह से करता है क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है, तभी वो क्या कर जाता है, फ्लोट कर जाता है। अब 920 और 1000 आपने जहन में रखना है, 920 और 1000। देखिए वाटर की डेंसिटी अभी हमने देखी कितनी थी 1000 और इसकी कितनी है 920, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ये 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए आइस की डेंसिटी कम है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड। अब ये बता रहे हैं, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैस अपॉन वॉल्यूम। अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी यानी कि मैस अपॉन डेंसिटी आ जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम। अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए होगा तो मैस अपॉन डेंसिटी। अब बताइए मुझे मैस, वॉल्यूम किस चीज का चाहिए, वॉल्यूम ऑफ आइस। अब आपने क्या, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ आइस लिखेंगे आप। देखिए मैस क्या होगा, मैस ऑफ आइस और वाटर, आइस और वाटर। अभी बताइए जिस कंटेनर में आपने, ये कंटेनर था इसमें पानी लिया आपने, वाटर, इसमें आपने क्या लिया हुआ, ये यहाँ पे आपने इसमें पानी डाल दिया, पानी ऊपर तक फिलअप कर दिया। अब ये बताइए कि पानी का एक सर्टेन मैस होगा, लाइक मैंने कह दिया सपोज 1 किलोग्राम वाटर ले लिया। जब ये आइस बन जाएगा और इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, डेंसिटी कम होती है तो वॉल्यूम जो होता है आइस का वो उसके मुकाबले में ज्यादा आ रहा होता है।
जब आपने देखा होगा जब बर्फ जमाते हैं तो बर्फ थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, बढ़ जाता है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाने के बावजूद भी आप ये जानते हैं कि इसका मैस उतना ही रहेगा, देर इज नो चेंज इन द मैस। मैस जो होगा आप जानते हैं, मैस रिमेन्स द सेम, मैस रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। तो मैस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, मैस जितना था उतना ही रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि मैस आपके पास चेंज नहीं होगा। तो जो पहले मैस था आप अभी भी मैस क्या रखेंगे, उतना ही रखेंगे। तो जब आप मैथ्स उतना ही रख रहे हैं तो आप पहले भी आपके पास मैथ्स 1 था, तो अभी भी आप मैथ्स आप क्या रख लें, 1 रख लें। तो वॉल्यूम जो होगा वो उसके रिलेटिवली आपके पास इंक्रीज हो जाएगा 0.09, इसकी इसकी वजह से। यानी कि अगर आप इसको करेंगे तो डेंसिटीज को आपस में क्या करें, देखिए ये आपके पास क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर ले लें इसे, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस। ठीक है, दोनों के मैसेज एम सेम होंगे। तो अगर मैं देखना चाहूं कि कौन सा कितना ज्यादा है, तो उसके लिए आप क्या करें, डेंसिटी ऑफ वाटर को डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ आइस से। तो बताइए डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो किसके बराबर है, मैस ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ओवर वॉल्यूम ऑफ आइस। इन दोनों को आपने क्रॉस कर दिया, तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 1000 है, और वॉल्यूम ऑफ आइस कितना है आपके पास, 920 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर 1.09, 1.09 लीटर इसका आएगा। यानी कि अगर आपके पास, और नीचे क्या आएगा, 1 लीटर। यानी कि वाटर अगर 1 लीटर आपने लिया हुआ है तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ आइस जो बनेगा वो 1.09 लीटर बनेगा, यानी कि 0.09 इंक्रीज। यहां पे जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा किस चीज का, आइस का, वो 1 लीटर के रिलेटिवली 0.09 लीटर जो होगा वो चेंज इन वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इंक्रीज आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम आपने वी आपने फाइंड आउट करना। वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर, एक स्फीयर है आयरन का, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जबकि क्या कह रहे हैं, इसका मैस जो आपको दिया जा रहा है वो कितना है, 5 किलोग्राम है। एंड द डेंसिटी, और इस आयरन की जो डेंसिटी रो की वैल्यू आ रही है वो 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो अब आप देखें कि यू विल हैव टू फाइंड द, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम। तो इफ वी वांट टू फाइंड द वी, तो वो मैस अपॉन डेंसिटी के बराबर आ जाएगा। मैस कितना है 5 किलोग्राम, डेंसिटी कितनी है 8200। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर 6.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, किस चीज का वॉल्यूम आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। ये जो स्फीयर है इसका ये आपको क्या दे रहा होगा, वॉल्यूम दे रहा होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, 200 ग्राम्स आपके पास क्या है, लेड है, लेड शॉर्ट्स है हैविंग, जबकि उसकी डेंसिटी कितनी है, इतनी है। तो अब बताइए इनका वॉल्यूम क्या होगा, तो बताइए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ पे ग्राम में दे रहे हैं, तो 200 ग्राम को किलोग्राम में, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट 200 ग्राम इनटू किलो। किलो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। जब आप डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो इट इज कन्वर्टेड, मैस इज कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। 2 0 से 2 0, 2 1 2, 2 5 10, 1/5 यानी कि 0.2 किलोग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। तो मैस कितना आ गया, 0.2 किलोग्राम। नाउ अब आपने क्या चीज, डेंसिटी आपको बताई हुई है 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको क्या चीज दी गई है, डेंसिटी दी गई है। तो बताइए अब आपने क्या चीज कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। वो जो लेड शॉर्ट्स है उनका वॉल्यूम क्या होगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस अपॉन डेंसिटी। तो मैस कितना है 0.2 और वॉल्यूम क्या है 11, डेंसिटी कितना है 3, 11300। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। दैट वुड बी द डिजायर्ड और द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ये आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा उन लेड शॉर्ट्स का जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है
वो फोर्स से रिलेटेड और प्रेशर से रिलेटेड और डेंसिटी से रिलेटेड ही आते हैं या पास्कल लॉ से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाइट वेरिएशन के भी आ सकते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे ऐसे होंगे, जब हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसके रिलेटिवली आपको करवा दिया जाएगा। तो इसको बस यहीं तक रखते हैं।